अ शांति। आज 30 नवंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 30th November 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, डबल विशेष कहेंगे हम। एक, वैसे भी संडे को अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है, तो अव्यक्त मुरली जो बहुत पावरफुल है 18 जनवरी की है 2008 की। और दूसरे विशेष बात कि आज 2025 का अव्यक्त मिलन दिवस भी है। मधुबन में बाबा का अवतरण है, तो आज के दिन विशेष अमृत वेले से ही बाबा के बहुत ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं, बहुत नई नई प्रेरणाएं कैच करते हैं। और बाबा के श्रेष्ठ लक्ष्यधारी बच्चे जिन्होंने माला में आने का लक्ष्य रखा हुआ है, वो तो मौन में रहते हैं, सब कुछ सिमट कर तैयार रहते हैं, पूरा फोकस रहते हैं। तो आज के दिन हम विशेष एकाग्र रहेंगे। और मैं ये अभ्यास करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करूँगा। अगर हमारी बुद्धि की लाइन पूरी तरह से क्लियर और बाबा के ऊपर एकाग्र है, तो हमको पहले से ही पता चलता है कि बाबा क्या सुनाने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अंग्रेजी में सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सिंक्रोनिसिटी माना आपकी तरंगे और ड्रामा की तरंगे एक लय में चल रही है, जिसे पातंजलि मुनि ने अपने योग शास्त्र में रितंबरा प्रज्ञा शब्द इस्तेमाल किया है। रिदम में चलता है। रितम और रिदम ये दोनों शब्द सिमिलर है, एक फ्रीक्वेंसी। तो बहुत सुंदर अनुभव आज करेंगे। आज की मुरली भी मैं तो कहूँगा बहुत पावरफुल मुरली इसलिए है क्योंकि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में शिव बाबा ने भी इसे सर्वोच्च अवस्था कही हुई है। भक्ति मार्ग में भक्तों की एक ही आश रहती है कि हम लीन हो जाए। अभी बेचारे ये जानते नहीं है कि आत्मा अविनाशी है, तो लीन कैसे हो सकती है। तो वो समझते हैं क्योंकि सतवचन महाराज किसी ने सुना दिया, उसको वैसे के वैसे पकड़ लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि अविनाशी आत्मा लीन कैसे हो सकती है, माना खत्म कैसे हो सकती है। पर ये भक्ति मार्ग में स्ट्रांग बिलीफ है कि ज्योति ज्योत में समा जाती है या बुद्ध बुद्धा साकर में समा जाता है। बाबा ने इसका यथार्थ अर्थ हमको बताया कि लीन ऐसे कोई होता नहीं है, लेकिन लव में लीन होते हैं। तो आज की पूरी मुरली ये पावर ऑफ लव के ऊपर है, स्नेह की शक्ति के ऊपर है। जो भी बाबा के बच्चे बीके बनने के बाद
अपने पुरुषार्थी जीवन में मेहनत का अनुभव करते हैं, वो आज की मुरली को बार बार पढ़े। बाबा से सीखना चाहिए कि शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं, और बाबा के लिए तो ये नेचुरल है, अति सहज है। जैसे कवियों को लिए सहज होता है, कई कवियों को ये प्रतिभा होती है कि शब्दों के साथ खेलते हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, चैतन्य बीज है, मनुष्य कल्प वृक्ष का। तो बाबा ने देखो आज क्या शब्दों के साथ कला करामात की हुई है। आज की पूरी मुरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा भगवान प्यार करना सिखा रहा है कि बच्चे इसे प्यार कर कहते हैं। मुझे कई बार कॉलेजेस में या टीनेजर्स के सामने इस सब्जेक्ट को बताया जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे इस समय, अभी उनका कोई दोष नहीं है, हार्मोन्स की वजह से उनका केमिकल हाईजैक हम कहते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको दो शब्दों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, एक है प्यार करना और एक है प्यार निभाना। बाबा भी शायद यही कह रहा है। बाबा ने तो आज चार कैटेगरी बता दिया, हम इसको देखने वाले हैं कि बाबा को माला पहनाने वाले चार प्रकार के बच्चे हैं। देखो, लौकिक में भी भगवान को फूलों की माला पहनाते हैं, मूर्ति को पहनाते हैं। ऑफ कोर्स जो निराकार को मानते हैं वो तो माला पहनाने का प्रश्न ही नहीं आता है। लेकिन जो देवताओं में भगवान को मानते हैं तो देवताओं के लिए माला बना, माला लेकर जाते हैं। उस माला में भी आप देखेंगे वैरायटी प्रकार की माला होती है। कोई तुलसी के पत्तों की माला बनाते, कोई और पत्तों की माला बनाते हैं। किसी को पत्ता लगता है, किसी को फूल लगता है। ये सब वैरायटी है। और इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो आज भगवान ने माला बनाई है, कैटेगराइज किया है, उन मालाओं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बाबा ने आज चार प्रकार की बच्चों की माला अनुभव किया। एक, बाबा ने कहा बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, ऐसे बच्चे सदा बाबा के गले में पिरोए हुए हैं। जिसे बाबा कहता है, समान की पॉइंट है कि मैं भगवान के गले का हार हूँ। पर ये माला बहुत छोटी थी। दूसरी माला बाबा ने कहा दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। माना एक ऑलरेडी श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, दूसरा पुरुषार्थी है पर श्रेष्ठता नहीं है। तीसरी माला जो बड़ी थी, स्नेही भी है, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। तो बाबा देखो डिग्री बता रहा है, एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी, एक पुरुषार्थी, और तीसरा कभी पुरुषार्थी कभी सामना करने वाले, और चौथे हैं उलझने वाले कि आप इतना लेट क्यों आए, हम इतना पीछे क्यों आए, गृहस्थी बनने के बाद क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले, वगैरह वगैरह। आप भारत में आए तो हम विदेश में क्यों है, दूसरे धर्मों में क्यों है। तो ये चार प्रकार की माला, चारों का अपना महत्व है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इट इज रियली नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप कब ज्ञान में आए हो। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, मैं खास करके पीछे आने वालों के लिए बता रहा हूँ। भगवान वाच है कि आप कब ज्ञान में आए,
और जैसे कई लोगों में गिल्ट होती है, माना अपराध बोध की भावना होती है, कितने पाप कर्म करने के बाद ज्ञान में आए, ये सब सेकेंडरी है। बाबा के पास आने के बाद में, बाबा को पहचानने के बाद में आपने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना तन मन धन समय श्वास संकल्प श्रीमत प्रमाण चले, उसकी मार्क्स है। जैसे हम लौकिक में ये कहते हैं कि इफ यू आर बॉर्न पुअर, इट इज नॉट योर फॉल्ट। आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब होकर मरते हो तो डेफिनेटली आपने जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो पुरुषार्थ करना चाहिए था, वो तो डेफिनेटली आपके हाथ में था। वैसे तो ड्रामा पूरा निर्दोष है, हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमको पुरुषार्थ की प्रारब्ध इस स्टेज में लंबे समय तक रहना है। देखो, पुरुषार्थ का अर्थ बाबा के बच्चे सभी जानते हैं। पुरुषार्थ ये संस्कृत शब्द है। पूरी में रहने वाली आत्मा, उसको पुरुष कहते हैं। ये शरीर को पूरी कहा गया है, ये भगवत गीता का शब्द है। नव द्वारे नव पूरे, माना नौ दरवाजे वाली ये शहर है। मुझे याद है आज भी, जो ऐतिहासिक शहर है, हिस्टोरिकल, जैसे मैं सूरत में था, तो सूरत में दरवाजे हैं घुसने के लिए। तो दिल्ली दरवाजा, उधना दरवाजा, ऐसे ही बहुत सारे शहर मैंने देखे। जैसे ग्वालियर है, दिल्ली है, या हम चंद्रपुर गए थे, तो बहुत सारे स्थानों पर मैंने देखा कि वो शहर में घुसने के लिए दरवाजे अभी ये राजे महाराजाओं ने बना के रखे थे। तो दरवाजे की बात आई, ऐसे ही ये शरीर को भी नौ दरवाजों वाली पूरी कहा गया है। पूरी माना रहने का स्थान। तो इसमें आत्मा रहता है, नौ दरवाजे वाले शरीर में आत्मा रहती है। अभी उस आत्मा के उन्नति के लिए जो भी यत्न किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। फिर माता ये भी पुरुष है, पुरुष माना आत्मा है। तो आत्मा के उन्नति के लिए क्या करते हैं, वो सब पुरुषार्थ है। अभी सबसे सहज पुरुषार्थ क्या होगा, तो शिव भगवान वाच है, बाबा ने कहा सबसे सरल पुरुषार्थ है कि स्नेह के सागर में समाये हुए रहो। और व्यक्त महावाक्य जो बहुत प्रसिद्ध हुए यज्ञ में, कि स्नेह के सागर में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आपके पास बहुत सारी डिग्रियां है, आप बड़े पोस्ट पर हो, लेकिन आपको अगर स्नेह के सागर में समाना नहीं आता है तो आप अभी तक अपूर्ण ही कहेंगे। देखो, वो कबीर कहता है, संत कबीर की आत्मा क्या कहती है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर है प्रेम का, लेकिन उसको भी समझने में पूरी जिंदगी लोग गवा देते हैं। हाईएस्ट पावर इज लव, भगवान को प्यार का सागर कहा गया है। देखो, वो सीमा मूवी का गाना है जो साकार मुरली में लगाते हैं, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ये बूंद भी कितनी पावरफुल होगी, आप सोचो। अभी जो बाबा के बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं, कितनी श्रेष्ठ अवस्था होगी, जिसका भक्ति मार्ग में भी गायन है। और बाबा यही कह रहा है, जैसे आज 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाप
को इतना याद करते हैं, क्योंकि ऐसी पालना दी हुई है ब्रह्मा बाप ने। साकार को तो हम समझ सकते हैं, साकार वालों ने क्या अनुभव किया होगा ब्रह्मा बाप की पालना का। मेरे पास कितने केस स्टडीज है क्योंकि ये जिन आत्माओं ने साकार ब्रह्मा बाप की पालना का अनुभव किया है वो सुनाते हैं। हमारे बीदर में एक संतोष बहन करके थे, कर्नाटक बीदर। उनका शरीर छूट गया, तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में, तब वो सुनाते थे कि बाबा, उनका हाथ बड़ा था तो बाबा उनके हाथ के ऊपर भोजन करते थे। आप सोचो कितनी भाग्यवान आत्मा होगी जिन्होंने बाबा को खिलाया है। और बाबा भी बच्चों से बहुत प्यार करता था, बच्चों को गिट्टी खिलाता था। गिट्टी माना निवाला होता है, जिसको बाबा माखन मानी कहता था। तो माना रोटी में मक्खन शक्कर डाल के बच्चों के मुंह में डायरेक्ट एंट्री हम भी भाग्यवान कहेंगे, क्योंकि स्वयं बड़ी दादी ने हमको, क्योंकि दादियों ने ये अनुभव किया था बाबा के साथ में, तो वही प्यार दादियों ने डाउन द लाइन पास ऑन किया। तो माखन मानी डायरेक्ट मुंह में डालते थे। अभी ये सब इन आत्माओं ने बाबा से प्यार का अनुभव किया है। अभी अभी कुछ दिन पहले एक महान आत्मा ने अपना पुराना देह त्याग किया, वो है कटक ओडिशा की बहुत ही स्नेही आत्मा, मैं कहूँगा, कमलेश बहन जी। अब इस आत्मा को भी हमने अनुभव किया, मैं तो कभी भूल नहीं सकता हूँ इनके साथ के थोड़े से पल। हम ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो ये महान आत्मा मुझे बुलाया और उनके सामने शहद में बादाम भिगो कर रखा था और मुझे अपने हाथों से खिला रही है। मैंने ऐसा अनुभव पूरे जीवन में केवल बड़ी दादी के साथ किया था। अभी इन आत्माओं के ऊपर हम क्या कहेंगे, इनके ऊपर तो हम पूरा वारी जाएंगे। इनके कदमों में बैठने में ही हमको सुकून मिलता है। इतनी महान आत्मा है, ऐसा कभी मुझे किसी ने खिलाया नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये स्नेह से भरपूर आत्माएं हैं। तो मैं सोच रहा था कि इनको बाबा ने कितना प्यार का अनुभव कराया, तो इनके अंदर इतना है प्यार, तो सागर बाप कितना स्नेही होना चाहिए। तो अनुभव करेंगे आज के दिन, स्नेह के सागर में समाये हुए रहेंगे। और बाबा ने आज टाइटल दिया है, बहुत नशे की बात है। बाबा ने देखो क्या कहा, स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। जो बेफिक्र बादशाहों का संगठन आज बाबा देख रहे हैं, बाबा ने कहा स्वर्ग में क्या कभी नहीं होगी, केवल संगम युग पर ही इतने बादशाह एक साथ बैठे रहते हैं। आप थोड़ा विजन आंखों के सामने लाओ। एक बाबा के सामने बैठे हुए 20-25 हजार भाई बहने, सबको ताज पहनाया हुआ है, बादशाह है, सभी अपने ड्रेस में बैठे हुए हैं। और जो दूर दूर देश विदेश में बैठे हुए हैं, दोनों को बाबा बादशाहों की सभा कह रहे हैं। एक है नैनों में समाये हुए और एक है दिल में समाये हुए। देखो बाबा से ये सीखना चाहिए, शब्दों की सुंदरता। अभी स्नेह की शक्ति की विशेषता बाबा ने सुनाई है कि स्नेह क्या क्या कर सकता है। देखो लौकिक में ये कहावत है कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। मैंने देखा है कई लोग स्नेह की शक्ति को मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं, माना काम निकालने के लिए यूज करते हैं। एक है कि आपका स्वभाव ही स्नेह वाला हो जाए, और एक है कि काम निकालने के लिए आप स्नेह का अनुभव करते हैं। दोनों में फर्क है। एक में चालाकी है, एक में निस्वार्थ स्नेह है। तो कई बहनें और भाई भी इसको एक शस्त्र के रूप में यूज करते हैं।
अभी हो सकता है उनका भाव अच्छा हो, लेकिन वो वाइब्रेशन तुरंत पता चलते हैं कि आपका स्नेही स्वभाव नहीं है। आप काम निकालने के लिए स्नेह का इस्तेमाल करते हो। हमको इससे ऊपर जाना चाहिए। बाबा जो कह रहा है बहुत बड़ी बात कह रहा है कि हमारा नेचर ही स्नेही हो जाए, कंडीशनल स्नेह नहीं। कंडीशनल स्नेह माना जो दुनिया में एक दूसरे को देते हैं शर्त के आधार पर प्यार, ये तो देहदारियों का प्यार है। भगवान का प्यार कहते हैं अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, संपूर्ण रूप से स्वीकार करना। देखो, मनोविज्ञान में एक बात बताई जाती है कि माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो रोता है। हालांकि कुछ दिन पहले बाबा ने कहा सतयुग की माताएं इतनी समझदार होती है कि बच्चे के रोने के पहले ही उसको दूध पिलाती है। तो कंडीशनल स्नेह नहीं देना है, शर्त के आधार पर नहीं। लेकिन जो बाबा कह रहा है हमेशा स्नेह के सागर में खोए रहो, सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हो, इसलिए मेहनत लगती है। तो बाबा के शब्दों की जादू है। मेहनत है या मोहब्बत है, मेहनत है या मनोरंजन है, या मेहनत है या मौज है, सब म से है। लेकिन बाबा का भाव तुरंत समझ में आ जाता है। जो सदा स्नेह में समाये हुए रहते हैं, बाबा ने देखो क्या कहा, उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जो भी बाबा के बच्चे इस बीके लाइफ में मेहनत का अनुभव करते हैं, जिनको सब कुछ कठिन लगता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या करूं, कैसे करूं, ये ऐसा क्यों करते हैं, बाबा ने ये क्या क्यों और कैसे, इन सब का एक ही जवाब दिया, स्नेह में समाये रहो और हे अर्जुन बनो। आज बाबा ने देखो बहुत सुंदर कहा कि मधुबन में आने के बाद कई लोगों को बैच मिलते हैं। एक तो कागज का होता है, एक चांदी का या सोने का बैच भी होता है। लेकिन बाबा ने कहा कि अपने मन के अंदर या दिल के अंदर ये बैच लगाओ कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। बहुत देखो, बाबा ने एक पूरा पैराग्राफ दिया है महसूसता की शक्ति के ऊपर। क्या पैराग्राफ दिया है? बाबा ने कहा प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही है। तो प्रत्यक्षता न होने का कारण बाबा ने कहा कि दृढ़ प्रतिज्ञा में कमजोर पड़ जाते हैं। प्रतिज्ञा तो जरूर करते हैं लेकिन दृढ़ता की कमी हो जाती है, और दृढ़ता सफलता की चाबी है। अभी दृढ़ता क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो भी पेपर्स आते हैं बीके लाइफ में, उसमें स्पेशली अन्य मनुष्य आत्माएं जब निमित्त बनती है पेपर के लिए, तब उनका अवगुण दिखाई देता है और फिर कहते हैं मैं तो वैसा ठीक हूँ लेकिन ये करता ही ऐसा है। मुझे ये लोग बहुत मिलते हैं, कहते हैं ये करते ही ऐसे, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वही बात बार बार रिपीट करते रहते हैं, माना एक ही गलती बार बार करते रहते हैं और सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं। बाबा ने आज देखो पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर, अगर मान भी लो कि वो ऐसा करता है ना, लेकिन हे अर्जुन किसको बोलना है? बाबा ने इसको खेल का, खेल करना बंद करो।
कि दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये कभी रखना ही नहीं चाहिए। है अर्जुन मुझे बनना है। अगर बाबा बोले बच्चे माला में आना चाहते हो, मैं लिखूं आपका नाम, तो आप कहेंगे हाँ हाँ मेरा नाम लिखो। लेकिन बाबा भी नाम कब लिखेगा? जब आप हे अर्जुन माना स्व परिवर्तन करने में नंबर 1 लेंगे। ये बाबा ने इस परिवर्तन शक्ति के ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चलाई है। मुझे उसकी तारीख याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि 31 दिसंबर की मुरली थी। पूरी परिवर्तन। बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक बस परिवर्तन करते रहो। तो स्व परिवर्तन जो करेगा, विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। डोंट वेट फॉर अदर्स कि दूसरा बदले तब मैं बदलूंगा। सॉरी, यू आर लूजिंग योर चांसेस। बाबा ने कहा लास्ट में मैं यही देखूंगा कि किसने समय के पहले अपने को परिवर्तन किया। देखो, बहुत भाई बहनों का आपस में अनबन है, जिसको बाबा कहते हैं झरमुई झकमुई। आपस में बनती नहीं है। कई लोग तो चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। ये भी वंडर है, बाबा के बच्चे हैं। और ये जो भी भाव है, नकारात्मक भाव, कब तक चालू रखेंगे? आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। ये जो बातें है, फाइनल में जब रिजल्ट निकलेगी, बाबा ने कहा समय के पहले आपने अगर परिवर्तन किया तो आपको मार्क्स है। समय के बाद तो सभी परिवर्तन होने वाले हैं। और ये मैं एग्जैक्टली देख रहा हूं अभी। ड्रामा फोर्स कर रहा है आत्माओं को एक साथ आने के लिए। फिर भी कई आत्माओं में इतना अभिमान है कि वो एक साथ आना नहीं चाहते हैं। तो बाबा ने रिजल्ट बता दिया कि ये हद के राजा बनेंगे। अगर बहुत सेवा भी किया, हद के राजा, स्टेट के, गांव के, बेहद में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो मोल्ड नहीं हो रहे हैं। तो हे अर्जुन मुझे बनना है, मुझे परिवर्तन होना है, बातें तो आनी ही है। व्यक्ति बदले, परिस्थिति बदले, ऐसा नहीं सोचना है, मुझे बदलना है। तो संगम युग का ये जन्म अगर मौज में नहीं गया, मनोरंजन नहीं अनुभव हुआ, वो भी आध्यात्मिक मनोरंजन, इसको गलत अर्थ नहीं लेना। तो बाबा ने स्पष्ट कहा 21 जन्मों की राजाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संगम युग का जन्म भी 21वां जन्म है। माना पहला जन्म है एक्चुअली 21 में। बाकी सतयुग 8 और त्रेता के 12 तो 20 हो जाते। ये जन्म अगर भगवान के साथ मौज का अनुभव नहीं किया, तो फिर कौन से युग में मौज का अनुभव करेंगे? इसके लिए जो भी बोझ है, आज की मुरली की क्रक्स पॉइंट सब बाबा को दे दो। बाबा बैठा हुआ है। हमको जादू मंत्र बाबा ने दिया है। जादू मंत्र है मन मना भव। जैसे लौकिक में भी रिद्धि सिद्धि वाले मंत्र का जाप करते हैं, वो तो करोड़ों बार करते हैं एक मंत्र का जाप। हमको ऐसे जाप नहीं करना है, लेकिन उसमें स्थित होना है। कोई भी सिद्धि चाहिए तो बाबा ने कहा मंत्र है मन मना भव, ये महामंत्र है, विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र बाबा ने कहा सेकंड में परिवर्तन कर देता है। और जिन बाबा के बच्चों के पास ये महामंत्र की चाबी है, माना मन मनाभव अवस्था में रहते हैं, बाबा ने कहा वो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो जो भी बाबा के बच्चे चाहते हैं कि हम सिद्धि स्वरूप बनकर विश्व का कल्याण करें, वो मन मनाभव की अवस्था में स्थित हो जाए। अब ये इतना इजी नहीं, उसके लिए सेकंड में विस्तार को सार में समेटना आना चाहिए। क्योंकि लौकिक में दुनिया में हम रहते हैं, बहुत सारी बातें आती है, बुद्धि विस्तार में चली जाते हैं, फिर उसे सार में लाके रखो। अभ्यास चाहिए इसके लिए, तभी अंतिम सर्टिफिकेट में पास विद ऑनर का मार्क्स मिल जाएगा। बाबा ने कहा जैसे कोई टाइट वस्त्र पहनता है तो उसे उतारने में मेहनत लगती है। आजकल के जीन्स पहनने वाले अभी क्या क्या कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर अलग सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन टाइट है तो उसे उतार नहीं सकते। ऐसे देह में भी संस्कार टाइट है, चिपके हुए हैं।
तो उनसे न्यारे होने में बहुत मेहनत लगेगी। इसके लिए बाबा ने कहा इजी रहो, हल्के रहो, तो सभी कार्य इजी हो जाएंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारे रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएंगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि जो भी बोझ है सब बाप को देकर मौज का अनुभव करो। भगवान संगम युग पर मेरे सभी बोझ उठाने के लिए आया हुआ है। स्नेह के सागर में समाये हुए रहो, तो मेहनत भी मनोरंजन का, मेहनत भी मौज का अनुभव दिलाएगी। दृढ़ प्रतिज्ञा करना है। दृढ़ प्रतिज्ञा क्या करना है कि हे अर्जुन, मुझे बनना है, माला का मन का मुझे बनना है, इसलिए दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करना है, मुझे परिवर्तन होना है। और मन मनाभव के महामंत्र से सिद्धि स्वरूप बन जाना है। सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना है। और इजी रहना है। इजी होंगे तो पुराने संस्कारों से न्यारे रहेंगे, तो अवस्था भी न्यारी और विधेयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।